प्रश्न पहला, राजा सुलेमान ने किस स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना की और वरदान मांगा? ए यरूशलेम, बी गिरिजिम पर्वत, सी गिबोन, डी यारदन नदी के किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गिबोन। प्रश्न दूसरा, राजा सुलेमान की मृत्यु कहाँ हुई? ए बाबुल में, बी यरूशलेम में, सी मिस्र में, डी निन्वे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यरूशलेम में। प्रश्न तीसरा, राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इजराइल में क्या हुआ? ए पूरे देश एक साथ बना रहा, बी देश दो भागों में विभाजित हो गया, सी बाबुल ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, डी इजरायली मिस्र चले गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी देश दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न 4, राजा सुलेमान ने किस कारण से परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया? ए धन के कारण, बी मूर्ति पूजा के कारण, सी युद्ध के कारण, डी अपनी प्रजा के दबाव के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मूर्ति पूजा के कारण। प्रश्न 5, राजा सुलेमान ने किस महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की? ए भजन संहिता, बी नीति वचन, सी यशाया, डी दानियल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नीति वचन। प्रश्न 6, राजा सुलेमान ने अपने जीवन के अंत में क्या निष्कर्ष निकाला? ए जीवन का कोई अर्थ नहीं, बी केवल मेहनत ही महत्वपूर्ण है, सी परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, डी युद्ध ही सफलता की कुंजी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7, राजा सुलेमान के समय में इजराइल किस स्थिति में था? ए युद्ध की स्थिति में था, बी दासत्व में था, सी शांति और सुरक्षा में था, डी अकाल में पड़ा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शांति और सुरक्षा में था। प्रश्न 8, राजा सुलेमान के पुत्र का नाम क्या था जिसने उसके बाद इजराइल पर शासन किया? ए रहूबियाम, बी यारोबाम, सी अबिया, डी मनसे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रहूबियाम। प्रश्न 9, राजा सुलेमान ने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया? ए कृषि में, बी व्यापार में, सी कर संग्रह में, डी युद्ध लड़ने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी व्यापार में। प्रश्न 10, राजा सुलेमान ने किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग मंदिर में किया? ए लकड़ी के, बी मिट्टी के, सी सोने और कांसे के, डी लोहे के। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सोने और कांसे के।